पर शाही मस्जिद के सर्वे का जमकर विरोध किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर जमकर पथराव किया है। पुलिस द्वारा आंसू गैस छोड़ने के बाद देखिए हालात वहां पर बिगड़ते जा रहे हैं। एक गाड़ी में आग लगाई गई, लोगों से शांति व्यवस्था की अपील की गई है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। मस्जिद को हरिहर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। देखिए वहां पर सर्वे की टीम पहुंची हुई थी। इससे पहले 19 नवंबर को सर्वे हुआ था कोर्ट के आदेश के बाद, और जिसके बाद जमकर यहां पर प्रदर्शन देखने को मिला है। तो संभल में शाही मस्जिद के सर्वे का विरोध जमकर किया जा रहा है। प्रशासन की मौजूदगी है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस कदर वहां पर पत्थरबाजी की गई है। कहा जा रहा है कि पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। आगजनी का भी मामला सामने आया है। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। आंसू गैस की गोली भी छोड़ी गई, जिसके बाद से लगातार कहा जा रहा है कि हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है प्रशासन के द्वारा। डीएम, एसएसपी, एसपी मौके पर सभी लोग मौजूद हैं। ये तस्वीरें भी आप देखिए किस कदर वहां पर पत्थरबाजी की गई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं संभल से। लगातार शाही मस्जिद विवाद का ये मामला बढ़ता ही जा रहा है। वहीं आज टीम देखिए एएसआई की सर्वे के लिए पहुंची हुई थी, जिसके बाद से कहा जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल किया, पत्थरबाजी की। और ये तस्वीरें आप देखें। और ये बड़ी खबर है, संभल में शाही मस्जिद के सर्वे का जमकर विरोध किया गया है। बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर जमकर पथराव किया। देखिए पुलिस की टीम यहां पर मौजूद है। भीड़ द्वारा पथराव में पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। ये बड़ी खबर, ये तस्वीरें आप देखिए। आगजनी का भी मामला, एसओ इंस्पेक्टर पुलिसकर्मी पथराव में घायल हो गए हैं। ये बड़ी खबर संभल से सामने आ रही है। पुलिसकर्मियों की निजी गाड़ियों पर भी हमला बोला गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुनील हमारे साथ जुड़ गए। सुनील, बता जो कि कई पुलिसकर्मी भी इस पत्थरबाजी में घायल हो गए, क्या कुछ अपडेट है? मैं नंदनी बताना चाहूंगा कि अपडेट यह है कि डीआईजी मुनिराज जी भी पहुंच गए हैं और उन्होंने कमान अपने हाथ तो पीएससी और बुलाई गई है, अदर जनपदों से पुलिस फोर्स बुलाई गई है। लेकिन जो दूसरा पक्ष है, जो मुस्लिम समुदाय है, वो आक्रामक है। और जो मस्जिद का जो 70% हिस्सा है वो मुस्लिम समुदाय का कहलाता है। वहां पर जो पुलिसकर्मियों की, ड्यूटी वालों की जो निजी गाड़ियां थी, 3 से 4 गाड़ियां वो आके हवाले कर दी गई हैं। और वो तब बिल्कुल भी मतलब एक तरह से जलकर राख हो गई है। और वहां पर रुक रुक कर पथराव हो रहा है। और वहां पुलिस जो है वो मोर्चे पर डटी हुई है। लेकिन फिलहाल जो शांति व्यवस्था है, वो पुलिस पूरी तरह से शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रही है। लेकिन पहले से कुछ शांति है, लेकिन पूरी तरह से बंद अभी नहीं हुआ है। जी, मौजूदा स्थिति क्या देखने को मिल रही है? बताया जा रहा है कि हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंचे हुए थे। कई गाड़ियों को उन्होंने फूंक दिया है। जी, मैं बता दूं यहाँ पर के प्रदर्शनकारी जो पिछले हिस्से में इकट्ठे थे, जो मस्जिद का चारों तरफ का इलाका है, वो 70% इलाका मुस्लिम समुदाय का है, 30% सिर्फ हिंदू समुदाय का सामने का लगता है। तो वो जो अपने इलाका उनका था, उनके इलाका में हजारों की संख्या भीड़ इकट्ठी हो गई, जो एकदम पता न चल पाई पुलिस फोर्स के लिए। और पुलिस फोर्स जब तक पहुंची तब तक उन्होंने बवाल खड़ा कर दिया। और जो एसपी है उनके भी हल्की चोट है, उनका गनर है उसके चोट लग गई है। एक सिपाही आशीष या गुन्नौर कोतवाली में तैनात है, शाहजहांपुर के रहने वाले हैं, वो ड्यूटी कर रहे थे। उनकी हालत ज्यादा सीरियस है, उनको मेरठ रेफर कर दिया गया है। और 4 से 5 पुलिसकर्मी घायल है। लेकिन 6 से 7 जो उपद्रवी थे पथराव करने वाले, उनको हिरासत में लेकर कोतवाली भेज दिया गया है। जी, प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर अभी तक क्या कुछ बयान सामने आया सुनील? डीएम से अभी बात की तो डीएम ने भारत समाचार पर बात करते हुए बताया कि स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रण में ले लिया गया है। और उपद्रवी जो इधर उधर को खदेड़ दिए गए हैं। लेकिन उनका जो अपना इलाका है, वो उपद्रवी अपने इलाके में अभी एकत्रित है, गलियों में घुस गए हैं। गलियों में पुलिस फोर्स भी गली के किनारे पर ही है, लेकिन अंदर जाने की कोशिश नहीं जुटा पा रही है। लेकिन पुलिस फोर्स पूरी तरह से स्थिति को अपने कब्जे में कर रही है। और डीआईजी मुनिराज जी जामा मस्जिद के वहां पर निरीक्षण करने भी गए थे। और एसपी और डीएम ये सब जो 24 तरह पुलिस चौकी पर एकत्रित है और मोर्चा चारों तरफ से संभाले हुए हैं। जी सुनील, देखिए हालात बेहद बेकाबू होते जा रहे हैं। सर्वे की टीम वहां से निकल गई है क्या? मैं आपको बता दूं, सर्वे की टीम को पुलिस प्रशासन ने सुरक्षित तरीके से कोतवाली में रखा हुआ है। वो कोतवाली ऑफिस में बैठे हुए हैं। सर्वे की जो टीम है, विष्णु शंकर जैन जो अधिवक्ता हैं, वो भी कोतवाली में बैठे हुए हैं। वो अभी शहर छोड़कर नहीं गए हैं। जी, देखिए जिस तरीके से प्रदर्शनकारी ये विरोध जता रहे हैं, गाड़ियों में आग लगा रहे हैं, कोर्ट के आदेश का अवहेलना हो रही है। ये जो मैं बता दूं, ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो अधिवक्ता हैं विष्णु शंकर जैन, उनका भी कहना ये है कि सर्वे तो पूरी तरह से पूर्ण हो गया, लेकिन दूसरे पक्ष को इंतजार करना चाहिए जो न्यायालय का अग्रिम आदेश क्या होगा। और उससे पहले इन्होंने क्या कहा है, तो उनका कहना है कि ये पुलिस प्रशासन बताएगा कि बाहर के लोगों ने क्या किया है, हम सिर्फ अपने सर्वे के बारे में बता रहे हैं। और उनका कहना है सर्वे लास्ट हो गया और पूरी तरह से हो गया है। अब इसकी रिपोर्ट 29 तारीख में न्यायालय में सौंपी जाएगी।
सुनील, आप जरा जहां पर खड़े हुए इस वक्त आप बताइए वहां की क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं? देखिए प्रशासन की मौजूदगी वहां पर भारी संख्या में देखने को मिल रही है, क्या कुछ वहां की तस्वीरें हैं? जी नंदिनी, मैं बता दूं जो विवादित स्थल है वहां से लगभग मैं 200 मीटर की दूरी पर हूँ, जो शंकर कॉलेज चारा व्यस्त मेला का कहलाता है। वहां पर भारी पुलिस फोर्स है और चारों तरफ संबल के पुलिस फोर्स ने जो संबल है उसको एक तरह से अपने अंडर में ले लिया है और वहां पर शांति व्यवस्था कायम है। ये ज्यादातर हिंदू समुदाय का मोहल्ला कहलाता है, जिस जगह पर मैं यहाँ पर मौके पर खड़ा हूँ। जी देखिए, बताया जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार प्रदर्शनकारी उग्र होते जा रहे हैं, उन्होंने गाड़ियों को आग लगा दिया है, कई जगहों पर आगजनी का भी मामला सामने आया। कितने लोगों को अभी तक हिरासत में लिया गया है? जी मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने अभी विजुअल लाइव भेजे थे, 6 से 7 व्यक्तियों को जो पथराव करने वाले थे मौके से पुलिस ने गिरफ्तार कर कोतवाली में बंद कर दिया है। और एसपी का ये भी कहना है कि जो पथराव कर रहे हैं उनकी ड्रोन कैमरे से वीडियोग्राफी कराई जा रही है और उन पर कड़ी कार्रवाई करते हुए एनएसी की कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, आप बनी रहेगा। लेकिन हम आपको बता दें कि जामा मस्जिद को लेकर लगातार देखिए बवाल बढ़ता ही जा रहा है। संभल जामा मस्जिद में रविवार को यहां पर सर्वे की टीम पहुंची हुई थी। सर्वे के लिए कोर्ट की तरफ से देखिए आदेश दिया गया। इसके पहले 19 नवंबर को यहां पर सर्वे हुआ था और इसके बाद से प्रदर्शनकारियों ने जमकर विरोध किया, पथराव किया गया, गाड़ियों में आग लगाई गई है। बताया जा रहा है कि कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं और सभी को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बवाल की 2 तस्वीरें अलग अलग हम आपको दिखा रहे हैं। जिस कदर संभल में यहाँ पर संवेदनशील स्थिति अभी बनी हुई है, प्रशासन की मौजूदगी है भारी संख्या में, जहाँ पर प्रशासन मौजूद है। लेकिन इसके बाद भी जमकर कहा जा रहा है प्रदर्शनकारियों की तरफ से जमकर पथराव किया गया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। तो ये तस्वीरें हैं, लगातार हालात यहाँ पर बेकाबू होती जा रही है। प्रशासन ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। ये बड़ी खबर हम आपको संभल से बता रहे हैं। तो देखा जा रहा है कि गलियों में जगह जगह पर पथराव हो रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, आगजनी का भी मामला सामने आ रहा है और भीड़ बेकाबू हो चुकी है। प्रदर्शनकारियों की तरफ से ये लगातार यहाँ पर विरोध जताया जा रहा है जमकर। डीएम और एसपी मौके पर मौजूद है। काजरा की कई थानों की पुलिस फोर्स यहाँ पर बुलाई गई है। ये तस्वीरें आप देखिए और सहयोगी सुनील लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील, प्रशासन की तरफ से अभी और क्या कुछ स्थितियां देखने को मिल रही हैं, क्या कुछ वहां पर तैयारियां हैं? क्योंकि देखिए आप जब इससे पहले बता रहे थे कि प्रशासन की तरफ से चप्पे चप्पे पर वहां पर मौजूद थे, लेकिन फिर भी हालात ऐसे हो गए। जी सुनील, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं संभल से जामा मस्जिद को लेकर। देखिए, शाही जामा मस्जिद के विवाद को लेकर लगातार यहाँ पर अब विरोध जताया जा रहा है। बता दें कि सर्वे की टीम पहुंची हुई थी और सुबह से ही टीम वहां पर गई हुई थी, लेकिन फिलहाल की स्थिति आप देख सकते हैं। किस कदर यहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर पथराव किया है, बवाल बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पर आगजनी का भी मामला सामने आया और पुलिस की गाड़ियों पर भी पथराव किया गया। कई पुलिसकर्मी इसमें घायल हो गए। सभी पुलिसकर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो कुछ लोगों ने पथराव किया। इसके बाद भगदड़ जैसे हालात हो गए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अचानक से कहा जा रहा है कि वहां पर पथराव शुरू हो गया। सर्वे की टीम पहुंची हुई थी सर्वे करने के लिए और पुलिस, देखिए पुलिस बल की तैनाती वहां पर है, लेकिन स्थितियां बेहद ही बेकाबू होती जा रही है। भारी संख्या में प्रदर्शनकारी देखिए मौके पर मौजूद रहे और टीम देखिए सुबह ही पहुंची हुई थी सर्वे के लिए। तो कोर्ट की तरफ से ये आदेश दिया गया, जिसके बाद से एएसआई की टीम दोबारा वहां पर सर्वे के लिए पहुंची हुई थी। हिंदू पक्ष की याचिका पर देखिए इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई की गई थी। ये बड़ी खबर हम आपको संभल से बता रहे हैं, जहां पर देखिए अब लगातार 3 घंटे से कहा जा रहा है कि उग्र भीड़ का पुलिस पर पथराव है। कई गाड़ियां फूंक दी गई हैं, इसमें एसपी घायल हो चुके हैं, सड़कों पर पत्थर बिछ चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, तो भारी संख्या में पुलिस की मौजूदगी के बावजूद भी जहां पर जमकर पथराव हुआ है, ये बवाल देखने को मिला है और शाही जामा मस्जिद को लेकर ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। तो ये 2 अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं। सर्वे के दौरान पथराव हो गया, बवाल इतना बढ़ गया कि पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले दागे, फिर इसके बाद लाठी चार्ज करके भीड़ को खदेड़ा गया। हालात लगातार यहाँ पर बेकाबू होते जा रहे हैं। गलियों में जगह जगह पथराव हुआ है, पुलिस पर भी पथराव किए गए, कई गाड़ियों को फूंक दिया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। डीएम और एसपी मौके पर मौजूद है। बताया जा रहा है कि एसपी घायल हो चुके हैं और कई पुलिसकर्मी भी घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन की मौजूदगी के बावजूद भी कोर्ट ने ये आदेश दिया था और आज सर्वे के लिए टीम पहुंची हुई थी सुबह से ही, लेकिन इसके बाद
संभल के थाना कोतवाली संभल क्षेत्र में एक जामा मस्जिद है। इस जामा मस्जिद पर कोर्ट के आदेश के अनुसार इसका सर्वे करवाया जा रहा था, जिसमें सर्वे शांतिपूर्वक तरीके से जामा मस्जिद के अंदर वर्तमान में चल भी रहा है। कुछ भीड़ के कुछ लोग सडनली कई गलियों में से निकल के आए और उन्होंने पुलिस बल पे पथराव किया कुछ 10-15 सेकंड तक। उसके बाद में पुलिस ने उसका हल्का बल प्रयोग किया है, लाठीचार्ज किया है और वापस लोगों को उनके गंतव्य स्थान पर खदेड़ दिया है। सबको बताया गया है कि धारा 163 जो कि पहले पूर्व में 144 के रूप में जानी जाती थी वो लगाई गई है। कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और जिन लोगों को मुचलके में पाबंद किया गया था उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये भीड़ जिन जिन लोगों द्वारा उकसाई गई है उनके सीसीटीवी कैमरे भी निकाले जाएंगे और उन लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जो कि जिंदगी भर याद रखेंगे। आंसू के गोले भी छोड़े गए हैं? आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। जिन लोगों द्वारा पथराव किया गया है उन लोगों के ऊपर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। सर्वे टीम शांतिपूर्वक तरीके से सर्वे को कंडक्ट कर रही है। जब तक उनको सर्वे करना है तब तक के लिए उनका सर्वे वो करवाया जाएगा। माननीय न्यायालय का यह आदेश था, उसी के अनुरूप सर्वे की कार्रवाई शुरू हुई है। पिछली बार रात्रि के कारण सर्वे पूर्ण नहीं हो पाया था, इसलिए आज सुबह का समय चुना गया था, जिस समय नमाज भी नहीं होती है और सब कुछ शांति व्यवस्था से हो सकता है। इसलिए 7 से 11 का समय हमें दिया गया था। हालांकि वो सर्वे कल करना चाह रहे थे, लेकिन हमने कहा कि जो आज का दिन है वो ठीक रहे, तो उन्होंने फिर आज का उनको लेके आए हम सभी को। तो सर्वे बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है। यहाँ की जो जामिया कमेटी है वो भी सहयोग कर रही है। तो बाहर कुछ भीड़ है जिन्होंने शरारती तत्व उन्होंने पत्थरबाजी का प्रयास किया। पथराव और तोड़फोड़ हुई है और भारी तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं, विरोध किया है। तो मैं संभल के तमाम मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि ऐसा हरगिज़ न करें और कहीं तोड़फोड़ या पथराव करना या भारी भीड़ के साथ में इस तरह का विरोध प्रदर्शन करना मुनासिब नहीं है। और सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लें और बाहर सूरत अमन शांति को बनाए रखें और अमन का बहाल रखना और शांति को बरकरार रखना, ये पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षा है और इस्लाम हमें अमन शांति की ही तालीम देता है। तो लगातार देखिए अब इस पूरे मामले को लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और लगातार वहां पर प्रशासन की मौजूदगी है। सर्वे की टीम आज यहां पर पहुंची हुई थी। संभल में जमकर बवाल देखने को मिल रहा है। जामा मस्जिद सर्वे के दौरान पथराव और आगजनी का ये पूरा मामला है। सहयोगी सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कुछ और अपडेट निकलकर सामने आ रही, अभी स्थितियां कैसी हैं? संभल कोतवाली क्षेत्र का ये जो मामला है, जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर का जो दावा किया जा रहा है, उसको लेकर के जो बवाल आज हुआ है वो स्थिति डीआईजी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने कमान अपने हाथ में ले लिया और भारी पुलिस तैनात करते हुए जो उपद्रवी थे उनको खदेड़ दिया गया है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सुबह से अब तक जो बवाल हुआ था उसमें कैसे 7 पुलिसकर्मी जो तो वो घायल हो गए थे, जिसमें एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई है, उनके भी हाथ में हल्की चोट लगी है, उनका गनर है वो भी घायल है। 4-5 पुलिसकर्मी है, सीओ अनुज कुमार घायल है और एक गुन्नौर कोतवाली में तैनात आशीष वो कांस्टेबल है, वो भी गंभीर घायल है, उनको मेरठ रेफर कर दिया गया है, ऐसा बताया जाता है। और अब फिलहाल जो उपद्रवी हैं वो खदेड़ दिए गए हैं और वो अपने अपने घरों में चले गए हैं, लेकिन पुलिस वहां पर फिर भी मुस्तैद है और कभी भी कहीं से भी किसी भी मोहल्ले से जो सूचना मिलती है उसके अनुसार पुलिस जो है भाग करके स्थिति नियंत्रण करती है। जी, और अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है इस पूरे मामले को लेकर? जी, मैं बता दूं, यहाँ एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई का भारत समाचार पर कहना है कि हमने आधा दर्जन उपद्रवियों को गिरफ्तार भी किया है और इनके खिलाफ ड्रोन कैमरे से वीडियोग्राफी करते हुए जो पहचान की जाएगी उसमें एनएसए की कार्रवाई की जाएगी, जिससे ये भविष्य में कभी याद रखेंगे। जी, और सहयोगी कफिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कफिल, लगातार देखिए जामा शाही मस्जिद विवाद को लेकर अब बढ़ता ही जा रहा है। बात की जाए सर्वे की टीम यहाँ पर देखिए सुबह पहुंची हुई थी और अब जमकर बवाल देखने को मिल रहा है, पथराव, आगजनी। आदरणीय महामंत्री कटाक्ष जी कफिल, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? जी, देखिए लगातार वहां पर देखा जा रहा है कि हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। प्रशासन की मौजूदगी है और कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं।
बिल्कुल, देखिए जिस तरह से संभल में हिंसा हुई है उसके बाद से लगातार पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तमाम अगल बगल के जो ज़िले हैं वहाँ से पुलिस फोर्स बुला ली गई है। काफ़ी बड़ी हिंसा हुई है, पथराव हुआ है, कई गाड़ियों में आगजनी कर दी गई है। जो शाही मस्जिद का सर्वे है उसको लेकर ये पूरा बवाल हुआ है। सर्वे करने पहुंची थी टीम, इस दौरान जो तमाम वहाँ के रहने वाले लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया, जिसके बाद पथराव शुरू हुआ, पुलिस पर पथराव हुआ, कई पुलिसकर्मी घायल हुए। इसके अलावा कई गाड़ियों में आग लगा दी गई। फिलहाल उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी हैं वो लखनऊ से नज़र बनाए हुए हैं। उनका कहना है कि ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस बल को और बढ़ा दिया गया है। जो आरोपी हैं जिन्होंने पथराव किया है उनको चिन्हित किया जा रहा है। ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। जो डीजीपी हेडक्वार्टर है वहाँ से लगातार संभल पर पल पल की अपडेट ली जा रही है, लेकिन अभी भी संभल में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। जिस तरह से पथराव हुआ है, जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे ये साफ है कि वहां पर अभी हिंसा पर काबू नहीं पाया गया है पूरी तरह से। फिलहाल जो बगल के ज़िले हैं वहां से फोर्स बुला ली गई है। अब देखना ये होगा इस पूरी हिंसा को कैसे कंट्रोल किया जाता है। जिस तरह से शाही मस्जिद का सर्वे हुआ उसके बाद से ये माना जा रहा था कि विवाद खड़ा होगा, लोग इसका विरोध करेंगे, लेकिन उसके बावजूद जो पुलिस फोर्स थी वो ये चीज़ नहीं भाप पाई। जो एलआईयू तंत्र था वो इस चीज़ को नहीं समझ पाया, जिसके चलते इतनी बड़ी हिंसा हो गई, आगजनी हो गई, पूरा इलाका पत्थर से भर गया। जो गाड़ियां वहां पे प्राइवेट खड़ी हुई थी उन्हें जला दिया गया। बताया जा रहा है कि जो गाड़ियां खड़ी थी जिन पर पुलिस लिखा हुआ था उन गाड़ियों को जलाया गया है। तो चिन्हित करके पुलिस की गाड़ियों को भी टारगेट किया गया है। फिलहाल डीजीपी हेडक्वार्टर से इस पूरे मामले में निगाह बनाई गई है। जी बिल्कुल, अब देखा जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये मुगलिया शासन है, और वहीं देखिए समाजवादी पार्टी कह रही है हम इसको मानते ही नहीं है। तमाम तरह की अब प्रतिक्रियाएं सामने आ चुकी हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये पूरी हिंसा हुई है उसके बाद से प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। बीजेपी के कई बड़े नेता हैं, उनका ये साफ कहना है कि ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और संविधान को मानना पड़ेगा। अगर संविधान को ये नहीं मानेंगे उसका उनको भरपाई करनी पड़ेगी, कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री जयवीर सिंह ने भी ये बयान दिया है। इसके अलावा तमाम बीजेपी के नेता इस पूरी हिंसा की निंदा कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर कोर्ट की तरफ से ये कंप्लायंस कराया जा रहा था तो उसके बाद विवाद क्यों खड़ा हुआ। फिलहाल अब सर्वे कंप्लीट हो चुका है, वहां से टीम भी जा चुकी है, लेकिन जो स्थिति है वो तनावपूर्ण है। जिस तरह से पथराव हुआ उसके बाद से हालात बेकाबू हुए थे। अब पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई है, छिटपुट घटनाएं हो रही हैं। डीजीपी ने भी सख्त निर्देश दिए हैं। समाजवादी पार्टी भी इस पूरी हिंसा को लेकर तमाम बयानबाजी कर रही है। अब देखना ये होगा इस पूरे मामले को कैसे पुलिस सॉर्ट आउट करती है, कैसे इस हिंसा को कंट्रोल करती है, क्योंकि जो संभल ज़िला है वो मुस्लिम बाहुल्य इलाका माना जाता है। बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है वहाँ पर, और जो शाही जामा मस्जिद है वहाँ की सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है। नमाज होती है वहाँ पर, बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। उसका सर्वे हो रहा था, सर्वे के दौरान कई बार ऐसा हुआ कि विरोध का भी सामना करना पड़ा, लेकिन जिस तरह से स्थिति आज बिगड़ी है, पथराव हुआ, आगजनी हुई, उसके बाद सबसे बड़ा सवाल लोकल इनपुट पर खड़ा होता है। जो एलआईयू तंत्र था उसको इसकी भनक क्यों नहीं लगी। इतनी बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी थे वो कैसे पहुंच गए, किस तरह से इतना पत्थर उनके पास आया। तो कहीं ना कहीं जो एलआईयू तंत्र है उसकी बड़ी लापरवाही सामने आई है। फिलहाल जो वहाँ के एसपी हैं वो फोर्स के साथ मौजूद हैं। खुद डीजीपी प्रशांत कुमार इस पूरे मामले पर निगाह बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल, और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए हालात को बताया जा रहा है कि काबू पा लिया गया है हालातों पर। अब ये सामान्य स्थितियां देखने को मिल रही हैं, लेकिन आप इसके पहले की ये तस्वीर देखिए किस कदर वहां पर आगजनी की गई है, लेकिन फिलहाल स्थितियां वहां पर काबू में है। प्रशासन की मौजूदगी है, कहा जा रहा है चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई थी। सर्वे टीम सुबह पहुंची जिसके बाद से जमकर बवाल हुआ था, लेकिन फिलहाल की स्थितियां अभी सामान्य बताई जा रही हैं। कई पुलिसकर्मी भी इस बवाल में घायल हो गए हैं।
और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन स्थितियां अभी सामान्य बताई जा रही है। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो संभल में बशिष्ठ सर्वे के दौरान जमकर बवाल देखने को मिला। बताया जा रहा है कि पत्थरबाजी की गई, पुलिस पर भी पथराव हुआ, लेकिन फिलहाल की स्थिति को आप देख सकते हैं, वहां पर काबू पा लिया गया है। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी यहां पर पहुंचे हुए थे, जमकर बवाल हुआ, पथराव किया गया। वहीं प्रशासन की तरफ से भी आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। ये दो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब पत्थरबाजी हो रही थी, देखिए प्रशासन पर किस कदर वहां पर पत्थरबाजी की जा रही थी। आग के गोले बताया जा रहा है, वहां पर देखिए आगजनी का भी ये पूरा मामला सामने आया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और ये दो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो संभल में बशिष्ठ सर्वे के दौरान ये बड़ा बवाल देखने को मिला। सर्वे की टीम सुबह सुबह पहुंची हुई थी सर्वे के लिए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर जमकर पथराव किया और भारी संख्या में पुलिस फोर्स की वहां मौजूदगी रही, लेकिन फिलहाल कहा जा सकता है कि स्थिति को वो भाप नहीं पाए थे, जिसके बाद से ये जमकर बवाल देखने को मिला। लेकिन अभी स्थितियां काबू में है, लेकिन दो ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जब जमकर बवाल हुआ, किस कदर वहां पर पुलिस पर पत्थरबाजी की गई, पथराव हुआ। वहीं पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया। कई लोगों को हिरासत में लिया गया इस पूरे मामले को लेकर और सीओ इंस्पेक्टर पुलिसकर्मी पथराव में घायल हो गए हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए संभल में लगातार बवाल बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन अभी स्थितियां सामान्य बताई जा रही हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, सुबह ही देखिए सर्वे की टीम पहुंची हुई थी सर्वे के लिए, बताया जा रहा है, जिसके बाद से प्रशासन की मौजूदगी रही वहां पर, लेकिन लगातार वहां पर हालात बेकाबू हो चुके थे। कई प्रदर्शनकारी भारी संख्या में पहुंचे हुए थे, आगजनी हुई, पथराव किया गया। अच्छा कुछ भी था। इस तरह की बातें करके क्यों हमारे बीच में, हिंदू मुसलमानों के बीच में एक टेंशन पैदा किया जाता है। ये सर्वे करा के क्या उस मस्जिद को डिमोलिश किया जा सकता है? क्या वहां पे मस्जिद को डिमोलिश करके फिर मंदिर बनेगा? जब एक एक्ट पास हो चुका है तो कहीं ना कहीं मुझे इसमें शरारत की बू आती है कि हमारा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए ये सब काम किए जा रहे हैं। इसमें कुछ लोग मुसलसल मस्जिदों को टारगेट कर रहे हैं। अब इस तरह से तो 3000 मस्जिदें टारगेट हैं। ताजमहल भी है, कुतुब मीनार भी है, दिल्ली की जामा मस्जिद भी है। आखिर देश को कहां लेके जाना चाहते हैं? प्यार मोहब्बत से हमें जीने नहीं देंगे। हम तो साथ जीते हैं और साथ मरेंगे। लेकिन मेरी सभी लोगों से ये अपील है कि इनके इस बहकावे में आकर संयम ना खोएं। पूरा भरोसा हमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। इंसाफ वहां से मिल रहेगा। किसी की वो नौयत को अब चेंज नहीं किया जा सकता। एक बार सहमति से फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी हो चुकी है, फिर आज आपत्ति की। देखिए आज कुछ सुनने में ऐसा आया है कि बहुत जल्द सुबह होने से पहले वहां पे सर्वे की टीम पहुंच गई, जैसा मैंने सुना है। और वहां के इमाम साहब से थोड़ी सी उन्होंने आगे बढ़ते हैं।